एपिसोड 52। इसे मेरे लिए तोड़ दो। फैंग चेन दहाड़ा और दोनों तलवारों से वार किया। एक ही का सम्मिलन। तलवार जहां भी जाती है वहां आधे देवता और आधे राक्षस होते हैं। ये भगवान और दानव स्लैश है। टकराना। रक्तकृमि और भगवान और दानव स्लैश तुरंत टकरा गए। एक भयानक शक्ति तुरंत विस्फोटित हुई। अवशिष्ट शक्ति ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। जमीन में तुरंत एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इसके साथ ही आसपास के सभी पेड़ नष्ट हो गए और शून्य में बदल गए। दोनों पक्षों की जादुई शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। फैंग चेन का वार दाव दायरे के चौथे स्तर से पूर्ण शक्ति हमले से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन मिंग लुओ स्वयं पहले से ही जांच के मार्ग के चौथे स्तर पर था और अपने सार और रक्त को जलाने के बाद वह जांच के मार्ग के 7वें स्तर पर पहुंच गया और अपनी पूरी ताकत से हमला करने में सक्षम था। चाहे फैंग चेन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। धमाका। निश्चित रूप से भगवान और दानव स्लैश अंततः रक्तवर्णकों का विरोध करने में असमर्थ रहे और टूट गए। यद्यपि रक्तकीड़े की शक्ति बहुत कम हो गई थी, फिर भी वह बड़ी तेजी से फैंग चेन की ओर बढ़ा। मिंग लुओ ने हंसते हुए उत्साह से कहा, मैंने कहा था कि वह निश्चित रूप से मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बाकी लोग भी बहुत खुश थे। ये निचले क्षेत्र की कुतिया आखिरकार मरने जा रही थी। हालांकि वे भूल गए कि फैंग चेन झोउ युआन क्षेत्र के चौथे स्तर पर केवल एक निम्न स्तरीय साधक था, फिर भी उसने उन्हें इस स्थिति में मजबूर किया। फैंग चेन ने तेजी से आते हुए रक्तकीड़ों को देखा, लेकिन अब उसके पास प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी। अभी अभी हुए पूर्ण शक्ति हमले ने उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर दी थी। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। लेकिन वह अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करेगा। उसका शरीर तनावग्रस्त था और उसकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा पर थी। साथ ही भौतिक शरीर को अपनी चरम अवस्था में लाने के लिए तलवार दानव और तलवार भगवान के रक्त की 10 बूंदों को परिष्कृत करें। उसने अपने शरीर से इस कदम का विरोध करने की योजना बनाई। हालांकि बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन अब यही एकमात्र चीज थी जो वह कर सकता था। जो है सामने रखो। वह दहाड़ा। उसी समय रक्तकीड़े निकट आ रहे हैं। टकराना। फैंग चेन के पास पहुंचते ही ब्लडवर्म अचानक रुक गया। फिर वह फट गया और खून की धुंध में बदल गया। एक पल में फैंग चेन खूनी धुंध से घिर गया। उसे पता नहीं था कि वह जीवित है या मर गया। मिंग लुओ जोर से हंसा। भले ही वह दाव के 7वें स्तर पर हो, यह झटका निश्चित रूप से उसे मार देगा। यह आदमी मर चुका है। ये लिंग बहुत खुश था। ये कमीना आखिरकार मर गया। वह निश्चिंत हो गया। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। तब तक रुको जब तक मैं उसका शरीर वापस नहीं लाता। संत निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। तुम निचले लोक से आए कमीने ने संत को चुनौती देने का साहस किया। तुम मृत्युदंड के लायक हो। अगर भविष्य में मुझे निचले क्षेत्र से कोई मिलता है तो मैं उन्हें एक एक करके मार डालूंगा। वे सिर्फ चूहों का एक झुंड हैं। ये सही है। अन्य लोगों ने भी यही बात कही। खून की धुंध धीरे धीरे छंट गई। मिंग लुओ ने एक सहज नजर डाली और अचानक कांप उठा। उसने सचमुच खून की धुंध में एक धुंधली आकृति देखी। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह अवचेतन रूप से दहाड़ उठा। इस हमले ने उसके खून और सार को जला दिया और उसकी अलौकिक शक्तियों को उजागर करने की कीमत यह थी कि वह भविष्य में ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकता था। चाहे कुछ भी हो, फैंग चेन इसका विरोध नहीं कर सकता था। मिंग लुओ की अचानक चिल्लाहट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये लिंग ने पूछा, मिंग लुओ, तुम क्या चिल्ला रहे हो? मिंग लुओ ने कांपती हुई उंगली से खून की धुंध की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मरा नहीं है। जब ये शब्द बोले गए तो पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। सबने फिर से खून की धुंध को देखा और उसी समय खून का धुंध बहुत पतला हो गया। उन्हें बस एक सीधी आकृति दिखाई दी। यदि वह फैंग चेन नहीं है तो और कौन हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये लिंग की आंखें भी चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। कुछ लोग तो और भी अधिक हैरान हो गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। फैंग चेन को वहां बिना किसी चोट के खड़ा देखा गया। ऐसा लग रहा था जैसे खून के कीड़े के हमले का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। और ऐसा ही हुआ। एक समय ऐसा आया जब प्रकाश की एक काल्पनिक ढाल उसके सामने प्रकट हुई। यह क्या है? ये लिंग की आंखें गुस्से से लाल थीं। ये स्पष्ट था कि फैंग चेन ने इस घातक प्रहार को रोकने के लिए अपने सामने मौजूद खजाने पर भरोसा किया था। वह बहुत ईर्ष्यालु था। क्यों? फैंग चेन तो बस एक छोटी सी कुतिया है जो निचले क्षेत्र से आई है। उसके पास इतने सारे प्राकृतिक खजाने कैसे हो सकते हैं? ये सब उसके होने चाहिए।
वह नहीं जानता था कि फैंग चेन भी उलझन में था, क्योंकि उसके सामने जो खजाना था वह उसका नहीं था और उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही वह सोच रहा था, प्रकाश ढाल अचानक फैंग चेन की ओर फैल गई। फैंग चेन चौंक गया, वह अप्रत्याशित रूप से पंखे से टकराया और उल्का में बदल गया और दूर उड़ गया। और यही चट्टान की दुनिया है। फैंग चेन इस विशाल बल का प्रतिरोध करने में असमर्थ था और एक ही क्षण में चट्टान से नीचे गिर गया। फैंग चेन को दूर धकेलने के बाद प्रकाश ढाल भी धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही वह चट्टान से बाहर निकला, फैंग चेन को अचानक शक्तिहीनता का एहसास हुआ। वह हवा में बिल्कुल भी नहीं उड़ पाया और सीधा नीचे गिर गया। बेटा, मुझे धन्यवाद मत दो, ये तुम्हारी उस दयालुता का बदला है जो तुमने मुझे शराब की एक बोतल देकर दी है। फैंग चेन के कानों में एक आवाज गूंजी। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज सराय में मौजूद दाढ़ी वाले व्यक्ति की है, तथा तुरंत समझ गया कि यह वही व्यक्ति था जिसने उसे बचाया था। अरे बाप रे! वह कसम खाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह कहना चाहता था कि वह एहसान चुकाने के लिए मुझे बचा सकता है। उसने मुझे चट्टान की दुनिया में क्यों फेंका? लेकिन वह अब और चिल्ला नहीं सका और तेजी से गिर पड़ा। ये लिंग और अन्य लोगों ने दाढ़ी वाले आदमी की आवाज नहीं सुनी। अब जाकर उन्हें होश आया और वे चट्टान के किनारे पर पहुंचे। जब ये लिंग ने देखा कि फैंग चेन गायब हो गया है, तो उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अगर आप चट्टान में गिर गए तो आप हवा में उड़ नहीं पाएंगे, भले ही आप ग्रैंड मास्टर हों। ये लगभग तय है कि आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन वह बहुत असंतुष्ट और असहज था क्योंकि उसने फैंग चेन को अपने हाथों से नहीं मारा था। युवा स्वामी, ये लड़का चट्टान में गिर गया है और निश्चित रूप से मर जाएगा। ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मिंग लुओ ने कहा। ये सही है वरिष्ठ भाई, वह केवल झोंग युआन क्षेत्र में है। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। भाई, ये एक बड़ी बुराई से छुटकारा पाने के लिए बधाई। अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी। ये लिंग एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, चलो बेयुआन क्षेत्र चलते हैं। जब ये शब्द बोले गए तो सभी लोग दंग रह गए। युवा मास्टर, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। निचले क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगेगा और यह समय की बर्बादी है। हालांकि फैंग चेन बेहद प्रतिभाशाली है और उसके पास बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन हम उसका पीछा कर रहे हैं और उसने अपने सभी कार्ड इस्तेमाल कर लिए हैं और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मिंग लुओ ने सलाह दी। हाँ वरिष्ठ भाई, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक छोटी सी चींटी है, इसकी क्या चिंता करनी। भाई, जिउझो सम्मेलन जल्द ही यहाँ होगा, एक चींटी पर समय क्यों बर्बाद करना। हाँ भाई, दूसरों ने सलाह दी। नहीं, मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह मर चुका है, तभी मैं निश्चिंत हो पाऊंगी, ये लिंग ने दृढ़ता से कहा। सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लिंग इतना सतर्क रहेगा। ये लिंग ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सतर्क था और अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देता था, इसलिए वह इस मुकाम तक पहुंच सका। अगर उसे यकीन न हो कि फैंग चेन मर चुका है, तो वह कभी भी चैन महसूस नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा, अब बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर हर कोई बस उसका अनुसरण ही कर सका, लेकिन वे स्वतंत्र साधक उनका अनुसरण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे निम्नलोक में गए तो ये लिंग निश्चित रूप से उनका रक्त बलिदान के रूप में उपयोग करेगा। इस समय उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। यदि वे उस समय छिपकर भाग जाते तो शायद बच सकते थे। ये देखकर ये लिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या हो रहा है सब लोग? क्या आप मेरे साथ निचले क्षेत्र में नहीं जाना चाहते? जब उन स्वतंत्र साधकों ने ये सुना, तो वे जानते थे कि यदि वे उनका अनुसरण नहीं करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वे केवल इतना ही कह सके, साथी ताओवादी, आप मजाक कर रहे हैं, हम स्वाभाविक रूप से साथ साथ चलेंगे। ये लिंग ने फिर एक दयालु मुस्कान प्रकट की और सिर हिलाया, यह अच्छा है। फिर वे सभी 20 से अधिक लोग उत्तरी युआन क्षेत्र की ओर जाने वाली चौकी की ओर बढ़े। वे नहीं जानते थे कि शून्य में मौजूद दाढ़ी वाले आदमी ने पूरा दृश्य देखा था, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका। इसके बजाय उसने अपनी शराब पी और कहा, त्यानिक्सुए संत संप्रदाय के शिष्य वास्तव में सतर्क हैं। वे अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें मार रहे हैं। ये बच्चा फैंग मुसीबत में पड़ने वाला है। यह अफसोस की बात है कि मैंने जो शराब मंगवाई है वह सिर्फ मुझे उसकी जान बचाने की अनुमति दे सकती है, अन्यथा मैं इन लोगों से निपटने में उसकी मदद कर सकता था। ऐसा कहकर उसने शराब का एक और घूंट लिया और खुद से बात करना जारी रखा,
मुझे नहीं पता कि यह बच्चा स्पिरिट फ्लो लेयर और स्काई थंडर लेयर से बच पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वह यहाँ से बच निकलता है तो वह ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। यही कारण है कि फैंग चेन को बचाने के बाद उसने उसे सीधे चट्टान की ओर धकेल दिया, क्योंकि वह बहुत उत्सुक था कि क्या फैंग चेन जीवित रह पाएगा और आत्मा प्रवाह परत और आकाश थंडर परत से गुजर पाएगा। यदि संभव हो तो वह अगली बार मिलने पर उसे एक मौका देने का सुझाव देंगे। यदि नहीं तो मृत्यु ही है और इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने फिर से कुछ सोचा और खुद से कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तियान यांगजी का प्रत्यक्ष शिष्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे उससे थोड़ा परिचित महसूस हुआ। टोंगटियन वास्तव में उम्र बढ़ने के साथ साथ और अधिक भ्रमित होता जा रहा है। उसने वास्तव में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। क्या वह निंग तियानचेन से कहीं बेहतर नहीं है? वह बहुत मूर्ख है। सौभाग्य से मैं तियानियु दिव्य संप्रदाय में नहीं रहा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मृत्यु तक क्रोधित हो जाता। खासकर जब से यह आदमी 7वें शिखर पर शामिल हुआ है। वह मेरा शिखर है। उसे इस तरह भगा दिया गया। ये कहकर वह बहुत क्रोधित हो गया और उसने शराब के 2 घूंट पी लिए। अगर फैंग चेन ने ये सुना तो वह निश्चित रूप से उसके सामने वाले व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लेगा। यह कोई और नहीं बल्कि तियानियु दिव्य संप्रदाय के 7वें शिखर के स्वामी वान तियानजी हैं, जो पूरे साल घर से बाहर रहते हैं। भूल जाओ। वैसे भी मैं 7वीं चोटी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वह राक्षस है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने जम्हाई ली, शराब का जग उठाया और उसे अपने मुंह में डाला, लेकिन शराब की एक बूंद भी बाहर नहीं आई। क्या तुमने इतनी जल्दी शराब खत्म कर दी? ये देखकर कि शराब का घड़ा खाली था, उसे बहुत निराशा हुई। अरे छोड़ो, चलो शहर चलते हैं और कुछ शराब ढूंढते हैं। ये कहकर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और गायब हो गया। जहां तक फैंग चेन के जीवन या मृत्यु का प्रश्न था, उसे इसकी परवाह नहीं थी। तियानेक्स्यू पवित्र संप्रदाय। जब झाओ शिमाई को जियोकुई से पता चला कि ये लिंग और अन्य लोग फैंग चेन का शिकार करने जा रहे हैं, तो वह थोड़ा सा उदास हो गया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये लिंग फैंग चेन का पीछा क्यों कर रहा था, लेकिन वह वास्तव में इस आत्मधर्मी आदमी को नापसंद करती थी। और अगर फैंग चेन की मौत की खबर सामने आ गई तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? कहा जाता है कि वह तलाकशुदा थी और गुस्से और शर्म के कारण उसने किसी से फैंग चेन की हत्या करवा दी थी। स्वर्ग की प्रियतमा होने के नाते वह ऐसी बदनामी सहन करने को तैयार नहीं थी। क्या फैंग चेन मर गया है? झाओ शिमाई ने पूछा। जियाओ कुई ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। टहलना। झाओ शिमाई ने कहा, ये लिंग का आत्मा दीपक ले लो और उन्हें ढूंढो। हालांकि फैंग चेन के व्यवहार से वह बहुत क्रोधित हो जाती थी, लेकिन जब तक वह फैंग चेन के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेती, तब तक उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन फैंग चेन मर नहीं सकता, दूसरों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह ऐसी बुरी प्रतिष्ठा नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है। जियोकुई ने सिर हिलाया और झाओ शिमाई के साथ चली गई। बेशक किंग लाओ ने उसका अनुसरण किया। लुतियान क्षेत्र और बेयुआन क्षेत्र, युया के बीच की सीमा। फैंग चेन ने अपनी गिरने की गति को धीमा करने के लिए अपना पूरा शरीर फैला दिया। हालांकि उन्होंने जो किया वह एक बूंद मात्र था और इस स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब वह चट्टान से गिरा था, इसलिए वह ज्यादा घबराया या डरा हुआ नहीं था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने की कोशिश करने के बाद फैंग चेन ने पाया कि कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जैसे ही कोई व्यक्ति उड़ने या हवा में रुकने के लिए किसी जादुई शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करेगा, वह तुरंत विफल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि किसी ने इस दुनिया के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियम निर्धारित कर दिए हैं और हवा को नियंत्रित करने की कोई जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह के स्पष्ट लक्ष्यीकरण से फैंग चेन को झटका लगा। उन्हें एक स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि यह संसार किसी अस्तित्व का रेत का बक्सा है और वे उस रेत के बक्से में चींटियां हैं तथा उन्हें अपने भाग्य का अनुसरण करना है। और वह अस्तित्व ये सब देख रहा है, और यदि चींटियां अवज्ञा करेगी तो उन्हें मार दिया जाएगा। वह पलटा, अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया और तारों भरे आकाश की ओर देखा जो पूरी तरह से अस्पष्ट था। क्या वहां एक जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं? एक चींटी संघर्ष कर रही थी, उपहासात्मक अंदाज में। एक क्षण बाद उसने अपने विचार वापस ले लिए। अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कैसे निपटा जाए। एक बार जब आप बादलों से गुजरेंगे
तो आपको आकाशीय गड़गड़ाहट परत और आत्मा प्रवाह परत का सामना करना पड़ेगा। आगे की गड़गड़ाहट वाली परत ठीक है, वहां एक सुनहरा अंडा है। यह आकाशीय गड़गड़ाहट को अवशोषित कर सकता है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। समस्या आध्यात्मिक प्रवाह की परत में है। हर कोई हिंसक आध्यात्मिक शक्ति का सामना नहीं कर सकता। हालांकि फैंग चेन निराश नहीं है। देवताओं और राक्षसों के अपने शरीर पर भरोसा करके वह जीवित रहने में सक्षम हो सकता है। ये सही है। फैंग चेन को अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। मैंने अभी 13वीं मंजिल में प्रवेश नहीं किया है। अगर मैं अंदर गया तो छोटा टॉवर अभी भी नीचे गिर जाएगा। शायद मैं इस आपदा से बचने के लिए छोटे टॉवर का उपयोग कर सकता हूँ। ये सोचते हुए फैंग चेन ने अपना दिमाग घुमाया और छोटे टॉवर की 13वीं मंजिल में प्रवेश किया। यह अब भी पहले जैसा ही है, एक बक्सा, एक मेज और एक मंदिर। फैंग चेन को वहां जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से टॉवर के बाहर खोजबीन की। उन्हें निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि छोटा टावर अपनी मूल स्थिति में तैर रहा था तथा आगे गिरने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, उसने असहाय होकर आह भरी। हालांकि उसने जियाओटा से मदद नहीं मांगी और पिछली बार जब वह निराशाजनक स्थिति में था तो जियाओटा का भी उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि छोटा टावर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा जब तक कि वह लाभदायक न हो। पहले आइए देखें कि यह क्या है। वह बक्से के पास आया और उसे खोला। पहला स्वाभाविक रूप से तलवार भगवान का खून है और इस बार इसमें 50 बूंदें हैं। तलवार भगवान के खून की 50 बूंदें स्वाभाविक रूप से फैंग चेन के डेंटियन में प्रवेश कर गईं। फैंग चेन के पास अब तलवार देवता के रक्त की 57 बूंदें और तलवार दानव के रक्त की 66 बूंदें हैं। वह इस रक्त का उपयोग आसानी से नहीं करेगा जब तक कि कोई महत्वपूर्ण क्षण न हो। शायद ये किसी महत्वपूर्ण क्षण में बहुत काम आ सकता है। तलवार देवता के खून के अलावा बक्से में एक और वस्तु थी, जो एक छोटी लकड़ी की नाव थी। फैंग चेन दंग रह गया। उसे इस छोटी लकड़ी की नाव से कुछ परिचय हो गया था। क्या ये वह छोटी लकड़ी की नाव नहीं है जो हमें 9वीं मंजिल पर मिली थी? ये सोचकर उसने छोटी लकड़ी की नाव निकाली। दोनों की तुलना करने पर पता चलता है कि वे वास्तव में एक जैसे ही हैं। ये देखकर फैंग चेन अवाक रह गया। वह अब एक नाजुक क्षण में है और श्रेयता द्वारा दी गई छोटी लकड़ी की नाव उसकी तत्काल समस्या को हल नहीं कर सकती। एक कड़वी मुस्कान के साथ वह असहाय होकर केवल इतना ही कह सका, ऐसा लगता है कि मैं केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन इस समय 2 छोटी लकड़ी की नावें रोशनी से चमक उठी, अपने आप ऊपर तैरने लगी और फिर धीरे धीरे एक में विलीन हो गईं। फैंग चेन चौंका, क्या हो रहा है? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, दोनों छोटी लकड़ी की नावें आपस में मिल गईं। सफेद रोशनी की चमक के साथ एक बड़ी और अधिक उन्नत लकड़ी की नाव फैंग चेन के सामने प्रकट हुई। पिछली लकड़ी की नाव बड़ी होने के बाद केवल 3 मीटर लंबी थी, लेकिन ये लकड़ी की नाव 8 मीटर लंबी थी और इसमें नावघर था जो ऊपरी और निचली मंजिलों में विभाजित था। इसके अलावा लकड़ी की नाव की कारीगरी अधिक नाजुक और उत्तम है। नाव के किनारे नक्काशी के साथ ये भव्य और महान दिखती है। जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होता गया, लकड़ी की नाव धीरे धीरे सिकुड़कर हथेली के आकार की हो गई। फिर वह धीरे धीरे फैंग चेन के हाथ में आ गया। जैसे ही वह नाव उसके हाथ लगी, लकड़ी की नाव के बारे में जानकारी भी फैंग चेन के दिमाग में आ गई। दूसरे क्रम की छोटी लकड़ी की नाव की औसत भागने की गति एक अंतिम चरण के ताओवादी के बराबर होती है और इसकी पूरी ताकत एक ग्रैंड मास्टर के बराबर हो सकती है। अलौकिक शक्ति तुरंत 10 लकड़ी की नावों में तब्दील हो सकती है, जो स्वर्गीय ग्रैंड मास्टर चरण के नीचे पहचानने योग्य नहीं होती हैं। कार्य, इसमें ढाल की 3 परतें हैं, जो पूर्ण रूप से सक्रिय होने पर युद्ध के अंतिम चरण में होने वाले पूर्ण शक्तिशाली हमले का सामना कर सकती हैं। इसमें छिपकर चलने की क्षमता है और खेल के बाद के चरणों में इसका पता लगाना कठिन है। जानकारी पढ़ने के बाद फैंग चेन ने राहत की सांस ली और पहले छोटे टॉवर में प्रवेश न करने का पछतावा किया। अन्यथा इस दूसरे स्तर की छोटी लकड़ी की नाव पर भरोसा करके वह निश्चित रूप से ये लिंग और अन्य लोगों की खोज से बचने में सक्षम होगा। ऐसा लगता है कि जियाओटा ने मेरे लिए अभी भी जीवित रहने का एक रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह असहाय होकर आहें भरने लगा, लेकिन वह तुरंत खुश हो गया। छोड़ो, अगर मैं तथाकथित स्वर्गीय थंडर लेयर और आध्यात्मिक प्रवाह लेयर की कोशिश करता हूं तो डरने की क्या बात है। वह शांत भाव से मुस्कुराया, अपने आप को अपनी चरम अवस्था में लाया, छोटे से टॉवर से बाहर निकला
और स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरना जारी रखा। धमाका। जैसे ही वह बादलों के बीच से गुजरा, दूर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फैंग चेन समझ गया कि वो स्वर्गीय थंडर लेयर तक पहुंचने वाला था। गोल्डन एग, क्या ये ठीक है? उसने पूछा। सुनहरा अंडा धन्य भूमि पिंजरे से बच निकला, फैंग चेन के कंधे पर खड़ा था और गर्व से नीचे देख रहा था। अब्बा, ये गर्व से कहा। फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, उस स्थिति में हम दो भाई आकर देखें कि इस तथाकथित स्वर्गीय क्लेश पर विजय पाना कितना कठिन है। धमाका। मानो फैंग चेन के शब्दों के जवाब में गड़गड़ाहट फिर से गूंज उठी, कानों को बहरा कर देने वाली। अचानक आकाश और धरती का रंग बदल गया, काले बादल छा गए तथा गरज और बिजली चमकने लगी। फैंग चेन समझ गया कि वो स्वर्गीय थंडर लेयर पर पहुंच गया है। उसके चारों ओर अत्यंत सघन वज्र तत्व ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, मानो वह वज्रपात और बिजली में समझ आने वाला हो। आकाश में लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। वे लंबे ड्रैगन की तरह काले बादलों के बीच से गुजर रहे थे, मानो उन्हें घुसपैठे का आभास हो गया हो। वे एक के बाद एक यहाँ की ओर तैरने लगे। जो है सामने रखो। फैंग चेन ने खुद को साहस देने के लिए गुस्से से दहाड़ लगाई। वह जानता था कि गड़गड़ाहट आने वाली है। टकराना। आसमान से गरजने वाली बिजली सीधे फैंग चेन पर गिरी। इस आकाशीय गड़गड़ाहट की भयावहता थरी पासेस पर चमकने वाली बिजली से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली है। भले ही फैंग चेन का भौतिक शरीर स्वर्ण शरीर क्षेत्र को तोड़ दे, फिर भी वह प्रतिरोध करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सोने का अंडा तैयार था। उसने गर्व से अपना सिर उठाया और उसके माथे से रोशनी की एक किरण निकली। गड़गड़ाहट मूल रूप से फैंग चेन पर लक्षित थी, लेकिन जब वह उसके पास पहुंची तो वह सुनहरे अंडे की हल्की गेंद से आकर्षित हो गई। जब बिजली की गड़गड़ाहट प्रकाश गेंद से टकराए तो उसकी सतह टिमटिमा उठी और बिजली वास्तव में उसमें समा गई। ये दृश्य देखकर फैंग चेन को समझ में आ गया कि सुनहरा अंडा अपने शरीर में प्रकाश मोती के कारण पहले स्वर्गीय गड़गड़ाहट को अवशोषित करने में सक्षम था। टकराना। आकाश से फिर लगातार गड़गड़ाहट होने लगी, लेकिन वे सभी सुनहरे अंडे के प्रकाश मन के द्वारा अवशोषित हो गए थे। पहले तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दर्जनों आकाशीय गड़गड़ाहटों को सहने के बाद प्रकाश गेंद की सतह पर बिजली की छोटी चमक दिखाई दी। फैंग चेन समझ गया कि प्रकाश मनका का अवशोषण अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था। इससे फैंग चेन की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। अब वे केवल स्वर्गीय गड़गड़ाहट की साधारण परत को पार कर चुके थे। आप जितना नीचे जाएंगे, लेई वेई उतना ही मजबूत होता जाएगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 7 दिनों के थंडर पास पर लेई वेई को आसानी से रोकने वाला सुनहरा अंडा स्वर्गीय गड़गड़ाहट के सामने इतना शक्तिहीन होगा। गोल्डन एग, क्या सब ठीक है? उसने चिंतित होकर पूछा। अब्बा, जिंदन जोर से चिल्लाया। उसका स्वर दृढ़ था और उसकी आंखें उग्र थीं। ये देखकर फैंग चेन ने कहा, यदि आप इसे रोक नहीं सकते तो वापस चले जाए, बहादुर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनहरे अंडे ने कोई जवाब नहीं दिया और बिजली की बौछार का प्रतिरोध करना जारी रखा। लेकिन फैंग चेन समझ गया कि जिंदन उसके साथ जीने और मरने के लिए दृढ़ है। धमाका। लेई की ताकत वही रहती है तथा नीचे गिरने पर वह और अधिक क्रूर हो जाती है। अंततः सुनहरे अंडे में मौजूद प्रकाश गेंद अपनी सीमा तक पहुंच गई और अब अवशोषित नहीं हो सकी, इसलिए वह अपने आप ही शरीर में वापस आ गई। और अभी भी आकाशीय वज्र परत को भेदने के लिए पूरे 20 फुट की दूरी तय करनी है। हालांकि यह केवल 20 फीट है, फिर भी रास्ते में उन पर सैकड़ों आकाशीय बिजली गिरने का हमला हो सकता है। लेकिन सोने के अंडे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका विरोध करना कठिन हो सकता है। सुनहरा अंडा, वापस आओ, मैं अगला कदम उठाऊंगा, फैंग चेन चिल्लाया। लेकिन सोने का अंडा वापस नहीं गया और अभी भी आकाश में गड़गड़ाहट को देखता रहा। सुनहरे अंडे, फैंग चेन ने उत्सुकता से चिल्लाया। लेकिन सुनहरा अंडा उदासीन रहा और उसने फैंग चेन की बात नहीं मानी। फैंग चेन और भी अधिक चिंतित हो गया, लेकिन वह सुनहरे अंडे को वापस धन्य भूमि पिंजरे में डालने में असमर्थ था। आत्मा अनुबंध तकनीक का अभ्यास करने के बाद दोनों पक्ष अब स्वामी दास संबंध में नहीं रहते, बल्कि सबसे करीबी लोग बन जाते हैं। टकराना। इस समय आकाश से फिर से बिजली गिरी और सुनहरे अंडे की ओर बढ़ी। अब्बा, सोने का अंडा दहाड़ा। उसके पूरे शरीर में बिजली चमक उठी। उसके माथे पर एक सुनहरी मुहर चमक उठी। धमाका। आसमान से बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज जोरदार धमाके के साथ गिरी और सोने के अंडे पर जा लगी। लेकिन सुनहरा अंडा और सुनहरा सील प्रकाश के साथ फट गया।
उन्होंने वास्तव में गड़गड़ाहट को रोक दिया। उसी समय गड़गड़ाहट की शक्ति का एक हिस्सा इसके द्वारा अवशोषित हो गया। फैंग चेन हैरान रह गया, यहाँ तक कि वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह गड़गड़ाहट को रोक सकता है, लेकिन सुनहरे अंडे ने ऐसा कर दिखाया। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि हमले को रोकने के बाद सुनहरे अंडे की आभा थोड़ी कमजोर हो गई। ऐसा लगता है कि गड़गड़ाहट को झेलने के लिए इसने भारी कीमत चुकाई है। टकराना। आकाश से आने वाली गड़गड़ाहट ने सोने के अंडे को आराम करने का मौका नहीं दिया और उस पर लगातार बमबारी जारी रखी। सोने का अंडा बिना किसी डर के गर्व से खड़ा था। क्रोधित गर्जना के साथ उसने आकाश से आने वाली गड़गड़ाहट का प्रतिरोध किया। बैंग बैंग बैंग, दर्जनों वज्रपात हुए, लेकिन वे सुनहरे अंडे का सिर छोटा नहीं कर सके। यद्यपि उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, फिर भी वह गर्वित था और तथाकथित स्वर्गीय गड़गड़ाहट को नीची दृष्टि से देख रहा था। यह उसकी अक्षमता का उपहास उड़ाने जैसा है, और वे आकाशीय बिजली की परत से गुजरने से केवल 50 फीट दूर थे। टकराना। मानो सोने के अंडे से नाराज होकर गड़गड़ाहट और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। हालांकि सोने के अंडे ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह बुरी तरह से घायल हो गया। माथे पर लगी स्वर्ण मुहर टूटी हुई और अधूरी थी, और वह प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। अब्बा, लेकिन सोने का अंडा अविचल रहा और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि उसे पता था कि वह अब बची हुई गड़गड़ाहट से बच नहीं सकता, फिर भी उसने ऐसा किया। टकराना। एक बार फिर वज्रपात हुआ। जिंदन की आंखें दृढ़ निश्चयी थीं। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन इस समय 2 बड़े हाथों ने अचानक उसे गले लगा लिया। जिंदन दंग रह गया और ऊपर देखा, वह फैंग चेन था। फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, चलो अगले वज्रपात का सामना एक साथ करते हैं। अब्बा, जिंदन ने उत्सुकता से कहा, यह अपने ही वंश के कारण स्वर्गीय वज्रपात का प्रतिरोध कर सकता है। अन्यथा भले ही कोई ताओवाद के क्षेत्र के अंतिम चरण से आया हो, यह निश्चित रूप से मर जाएगा। और भले ही फैंग चेन के पास एक देवता या दानव का शरीर है, वह कुछ स्वर्गीय गड़गड़ाहटों का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ है। फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, आप और मैं निश्चित रूप से बच जाएंगे। जिंदन समझ गया कि फैंग चेन उसे सांत्वना दे रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अब्बा, उसने भारी सिर हिलाकर एक साथ प्रतिरोध करने पर सहमति जताई। टकराना। उसी समय आकाश से बिजली गिरी। फैंग चेन दहाड़ा। देवताओं और राक्षसों की दूसरी शैली सक्रिय है। साथ ही तुझी दानव तलवार को पकड़ो। इस तलवार की मुहर खोलो। अपनी पूरी ताकत से वार करो। इस तलवार ने वार किया। अनगिनत दुष्ट आत्माएं दहाड़ती हुई बाहर निकलीं, गरजने की ओर दौड़ती हुई। लेकिन भले ही तुझी तलवार एक दिव्य हथियार है, फैंग चेन की साधना बहुत कमजोर है, और स्वर्गीय गड़गड़ाहट सभी बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है। तलवार का ये पूर्ण शक्तिशाली आक्रमण वज्र की शक्ति को जरा भी कमजोर नहीं कर सका। टकराना। आकाश से आई गड़गड़ाहट दुष्ट भूत को चीरती हुई सुनहरे अंडे और फैंग चेन पर जा गिरी। जिंदन अकेले लागत का 60% वहन करता है, और फैंग चेन 40% वहन करता है। लेकिन इसके बावजूद फैंग चेन को अपने पूरे शरीर में केवल तीव्र दर्द महसूस हुआ। ये दर्द उसकी आत्मा से आ रहा था। वह लगभग गिर गया और बेहोश हो गया। सौभाग्यवश अविचल मानसिक विधि ने अपने आप ही काम कर दिया और मैं टिकने में सक्षम हो गया। उसने मुंह में खून थूक दिया और इस क्षण उसे अंततः समझ में आया कि यह गड़गड़ाहट कितनी भयानक थी। यदि शक्ति थोड़ी और बढ़ा दी गई होती तो शायद मैं दर्द से बेहोश हो जाता। उसने अपनी बाहों में रखे सुनहरे अंडे को देखा। अगर उसके पास सोने का अंडा न होता तो वह 10 आसमानी गड़गड़ाहटों का भी सामना नहीं कर पाता। ये है आसमानी गड़गड़ाहट। दिलचस्प, लेकिन वह डरा नहीं, और शून्य में देखते हुए उसके होंठ भी थोड़े से मुड़ गए। क्या ये स्वर्गीय वज्र है? ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, लेकिन हमें मारना इतना आसान नहीं है। जो है सामने रखो। अब्बा, न केवल मनुष्य और पशु में कोई भय नहीं दिखा, बल्कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वे और अधिक साहसी होते गए, और उन्होंने आकाश से आने वाली गड़गड़ाहट को भी चुनौती दी। टकराना। आसमान की गड़गड़ाहट गुस्से में है। एक के बाद एक गड़गड़ाहटें गिर रही हैं। फैंग चेन और जिनडैन की आभा फूट पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने बड़ी मुश्किल से विरोध किया। गंभीर चोटों की कीमत पर अंततः उनके पास स्वर्गीय थंडर लेयर को छोड़ने के लिए केवल 10 फीट की दूरी ही बची थी। फैंग चेन और जिंदन ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें अभी भी आखिरी 10 फीट तक कई बिजली के झटकों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे टिके रहने में सफल रहे।
लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि गड़गड़ाहट तुरंत नहीं हुई, बल्कि शून्य में इकट्ठा होती रही। एक क्षण में आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, मानो कोई वज्र अजगर काले बादलों में घूम रहा हो तथा अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करने के लिए तैयार हो। फैंग चेन का चेहरा एकदम बदल गया। बिजली गिरने वाली है। साधारण आकाशीय गड़गड़ाहट अब फैंग चेन और उसकी टीम को नहीं रोक सकती। मुझे नहीं पता कि क्या ये फैंग चेन का अहंकार था जिसने स्वर्गीय गड़गड़ाहट को क्रोधित कर दिया था, या स्वर्गीय गड़गड़ाहट की परख बस ऐसी ही थी। अब्बा, फिर भी सुनहरा अंडा अभी भी डरा नहीं था। उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी और उसका पूरा शरीर बिजली में बदल गया था। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से डर नहीं रहा था। अपने हाथों में 2 तलवारें लेकर उसने देवताओं और राक्षसों की 2 शैलियों को फिर से सक्रिय कर दिया। आओ, वह चिल्लाया। काले बादलों में वज्र ड्रैगन बड़ा और अधिक हिंसक होता जा रहा है। अंततः वह बिजली के गोले में बदल गया और फैंग चेन के सिर के ऊपर सूर्य की तरह रहने लगा। टकराना। भयंकर विस्फोटों के साथ बिजली का एक खंभा नीचे उतरा, जो सीधे फैंग चेन और सुनहरे अंडे की ओर बढ़ रहा था। सुनहरा अंडा दहाड़ा, बिजली उसके चारों ओर घूम गई। यह एक विशाल वज्र गेंदा में बदल गया। ये बिजली के खंभे से टकराया। फैंग चेन की 2 तलवारों में दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा एकत्रित हो गई और उसकी आंखें एक सोने की और एक लाल हो गईं। उसके पीछे देवता और दानव की प्रतिमूर्ति ने भी वही तलवार खींचने वाली मुद्रा ले ली और सभी 11 दाव चरित्र प्रदर्शित हुए। जिस स्थान पर यह विस्फोट हुआ वह एक शानदार प्रकाश था। ईश्वर और दानव का वध। वह गुस्से से दहाड़ा। उसने दोनों तलवारों से वार किया। जहां भी तलवार की रोशनी गुजरती है, आधा देव क्षेत्र और आधा दानव क्षेत्र। टकराना। 3 तरफा टक्कर। बहुत जोर से बिजली गिरी। चाहे वह लुतियान क्षेत्र हो या बेयुआन क्षेत्र, ये तेज आवाज यहाँ की सीमा के पास सुनी जा सकती है। उसी समय चारों ओर एक भयावह परिणाम छा गया। इस अवशिष्ट शक्ति से सारे काले बादल तुरंत छट गए। आकाश अचानक उज्ज्वल और विशाल हो गया। इस अवसर पर तीनों पार्टियों ने विजेता का भी फैसला किया। तियानली का हमला बहुत भयानक था। भले ही जिंदन और फैंग चेन ने सेना में शामिल होकर पूरी ताकत से हमला किया हो, फिर भी वे कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। धमाका। थंडर किरण और गॉड एंड डेमन स्लैश को अंततः तोड़ दिया गया, लेकिन लाइटनिंग पिलर की शक्ति केवल आधी रह गई। ये दृश्य देखकर फैंग चेन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। क्या ये सचमुच संभव नहीं है? वह शेष आधी शक्ति से भयभीत नहीं था, क्योंकि उसके पास देवता या राक्षस का शरीर था और वह उसे बड़ी मुश्किल से झेल सकता था। लेकिन उसके बाद आध्यात्मिक प्रवाह की परत है। अगर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसके लिए उस स्तर को पार करना मुश्किल होगा। लेकिन अब वह केवल इतना ही कर सकता है, क्योंकि उसने बच निकलने के लिए अपना तुरुप का पत्ता पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। जहां तक तत्काल भाला की बात है, तो उसने इसकी भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ जगह अस्थिर थी और टेलीपोर्ट करना बिल्कुल भी असंभव था। जिंदन, वापस जाओ, मैं बची हुई शक्ति को रोक सकता हूँ, फैंग चेन ने जिंदन से कहा। लेकिन जिंदन ने अपना सिर हिला दिया। वह फॉर्म चेन की बाहों से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। गोल्डन एग, वापस आओ, तुम इस वज्र शक्ति को रोक नहीं सकते। फैंग चेन सोने का अंडा हथियाने ही वाला था, लेकिन अचानक ही गरज के साथ सुनहरा अंडा फिर से प्रकट हो गया और बिजली तुरंत सफेद और नीले से सफेद और लाल में बदल गई। उसी समय एक धुंधली छाया धीरे धीरे उसके पीछे आती दिखाई दी। फैंग चेन केवल एक किलिन की आकृति को ही पहचान सका। सुनहरा अंडा, फैंग चेन चिल्लाया। वह आगे बढ़कर उस सुनहरे अंडे का सामना करना चाहता था, लेकिन वह उसके दबाव से दबा हुआ था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अबा, सुनहरे अंडे ने फैंग चेन से कहा कि यह अंतिम प्रहार था और वह ऐसा कर सकता है। टकराना। अगले ही पल बिजली का खंभा सोने के अंडे से टकराया। एक पल में आसमान और धरती का रंग बदल गया। बिजली पूरे शून्य में घूम गई। अबा, सुनहरा अंडा दहाड़ा। लाल बिजली ने छलांग लगाई और बिजली के खंभे का विरोध किया। दोनों पक्ष शून्य में टकरा गए और कुछ समय तक कोई विजेता नहीं निकला। सुनहरे अंडे ने रक्त की शक्ति को उत्तेजित किया और साथ ही सहायता के लिए पूर्वजों की शक्ति को बुलाया, ताकि आकाश बिजली स्तंभ को लड़ने के लिए पूंजी मिल सके। लेकिन यह अभी भी एक स्तर 5 राक्षस था, बहुत कमजोर और ज्यादा रक्त जागृति नहीं। और रक्त जागरण बहुत अधिक नहीं था, इसलिए बहुत कम पैतृक शक्ति को बुलाना नियत था। टकराना। अंत में सुनहरा अंडा टिक नहीं सका। प्रेत चकनाचूर हो गया। लाल वज्र का नाश हो गया। लेकिन ये सब सोने के अंडे से पहले से ही अपेक्षित था।
पिछली कुछ चालें तो बस बिजली के स्तंभ की शक्ति को थोड़ा कमजोर करने के लिए थी, और असली योजना तो इसका प्रतिरोध करने के लिए शरीर का उपयोग करना था। सोने का अंडा, फैंग चेन ने उत्सुकता से चिल्लाया। वह सुनहरे अंडे की मदद करना चाहता था, लेकिन सुनहरे अंडे के पूर्वजों के दबाव ने उसे दबा दिया, और वह केवल सुनहरे अंडे को बिजली के स्तंभ से तुरंत गिरते हुए देख सकता था। धमाका। यद्यपि स्वर्णिम अंडा वज्र की शक्ति से प्रतिरक्षित था, फिर भी यह आकाश से आई हुई गड़गड़ाहट थी तथा यह एक आवेशपूर्ण आक्रमण था। ये हमला विफल हो गया। इसने तुरंत ही सुनहरे अंडे की शारीरिक सुरक्षा को तोड़ दिया। वज्र की शक्ति उसके शरीर में भर गई। आह! सुनहरे अंडे ने तीखी चीख मारी और उसके पूरे शरीर पर काला धुआं फैल गया तथा वह हवा में गिर गया। फैंग चेन ने जल्दी से मरते हुए सुनहरे अंडे को पकड़ लिया, और उसी समय वे अंततः थंडर लेयर से बाहर निकल गए। अंततः गड़गड़ाहट बंद हो गई। सोने का अंडा। फैंग चेन ने जल्दी से सुनहरे अंडे को लेने के लिए गोलियों की कई बोतलें निकाली। थोड़ी देर बाद सुनहरा अंडा मुश्किल से जागा, लेकिन यह अभी भी बेहद कमजोर था। गोल्डन एग, क्या तुम ठीक हो? फैंग चेन ने उत्सुकता से पूछा। अबा, सुनहरे अंडे ने कमजोरी से जवाब दिया कि वह बड़ी मुसीबत में नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी देर सोने की जरूरत है। इस समयावधि के दौरान मुझे डर है कि मैं अब फैंग चेन की मदद नहीं कर पाऊंगा। फैंग चेन ने जब ये सुना तो उसे थोड़ी राहत मिली। सुनहरा अंडा वाकई एक पवित्र जानवर था। इसकी जीवन शक्ति वाकई शक्तिशाली और भयानक थी। कोई बात नहीं, आध्यात्मिक प्रवाह की अगली परत मुझ पर छोड़ दो, उसने वादा किया। फिर सुनहरा अंडा गहरी नींद में सो गया। फैंग चेन ने भी उसे वापस धन्य भूमि पिंजरे में रख दिया और नीचे देखा। इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक लंबी नदी बह रही है। हाँ, ये पीली नदी की तरह है जिसमें पानी उफान पर है। लेकिन नदी पानी नहीं है, बल्कि रंग बिरंगी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसका उपयोग अवशोषण के लिए नहीं किया जा सकता। यह आध्यात्मिक ऊर्जा मिश्रित है। एक बार अवशोषित होने के बाद आपको सैकड़ों प्रकार के आध्यात्मिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। एक बार जब आप इसे परिष्कृत नहीं कर सकते, तो आपका शरीर निश्चित रूप से इस बल द्वारा उड़ा दिया जाएगा। और जब तक आप आध्यात्मिक प्रवाह की परत में प्रवेश करते हैं, आप आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने से बच नहीं सकते। आध्यात्मिक प्रवाह परत से गुजरने के लिए आपको या तो इसे परिष्कृत करना होगा या इसे निष्कासित करना होगा, लेकिन इसे बाहर निकालना मूल रूप से असंभव है। यह आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। जब तक आपकी शक्ति ग्रैंडमास्टर स्तर तक नहीं पहुंच जाती, आप इसे बलपूर्वक बाहर नहीं निकाल सकते। अब फैंग चेन के लिए एकमात्र रास्ता परिष्कृत होना है। अन्य झोउ युआन क्षेत्रों के लिए यह बिल्कुल असंभव है। लेकिन फैंग चेन अलग है। वह देवताओं और राक्षसों का एक समूह है। तलवार दानव के शरीर को बिना चोट के अवशोषित किया जा सकता है, और तलवार भगवान के शरीर का उपयोग शोधन के लिए किया जाता है। यही एक कारण है कि उसने सीमा चट्टान से कूदने की हिम्मत की। यदि उसे स्वर्ण अंडा और देवताओं तथा राक्षसों के शरीर का सहारा न मिलता, तो वह जल्दबाजी में सीमा की चट्टान से कूदने का साहस नहीं कर पाता, जो एक ऐसी राह है जो निश्चित रूप से मर जाएगी। मुझे देखने दो कि यह आध्यात्मिक प्रवाह परत कितनी भयानक है। फैंग चेन को डर नहीं लगा और वह आध्यात्मिक प्रवाह की परत में डूब गया। जब वह आध्यात्मिक प्रवाह में कूदे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने नदी में छलांग लगा दी हो और सघन आध्यात्मिक ऊर्जा तरल में बदल गई हो। अगले ही क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा पानी की तरह अनियंत्रित रूप से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। फैंग चेन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई व्यक्ति जो तैर नहीं सकता था, डूब गया हो। वह भयभीत और हताश था। सौभाग्यवश अविचल मन पद्धति चल रही थी और वह जल्दी ही शांत हो गया। फिर वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और इस भयावह आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने पहले सोचा था, यह आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत भयानक थी, लेकिन तलवार दानव और तलवार भगवान के शोधन के तहत इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। यदि स्पिरिट फ्लो लेयर में आध्यात्मिक ऊर्जा इसी तरह बनी रही, तो वह सुरक्षित बच सकता है। हालांकि वह बहुत जल्दी ही बहुत खुश हो गया। वह जितना नीचे गिरता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही सघन और भयावह होती गई। जब वह आधे रास्ते में गिरा, तो आध्यात्मिक ऊर्जा दलदल की तरह चिपचिपी हो गई थी और उसका शोधन धीरे धीरे अवशोषण के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो गया। उसके शरीर में अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती रही। यदि फैंग चेन का देवताओं और राक्षसों का शरीर एक सामान्य शरीर नहीं होता और उसके शरीर में जगह काफी बड़ी होती, तो वह बहुत पहले ही इस बल द्वारा उड़ा दिया गया होता।
लेकिन वह जानता था कि अगर वह ऐसा करता रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? फैंग चेन का दिमाग तेजी से घूम गया और वह तरीकों के बारे में सोचने लगा। लेकिन उन्होंने निराशापूर्वक पाया कि इसे शीघ्रता से परिष्कृत करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। यदि उसने इसे परिष्कृत करने की पूरी कोशिश की, तो वह विस्फोट होने से पहले स्पिरिट फ्लो लेयर से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है। और जब तक वह आत्मा प्रवाह परत को छोड़ देगा, उसके शरीर में अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ भी नहीं होगी। उसने अपने पीछे देवताओं और राक्षसों की प्रतिमाओं को पुनः प्रकट होते देखा, और उसी समय उसने अपने शरीर में तलवार दानव और तलवार भगवान के रक्त की 20 बूंदों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लेकिन शोधन प्रक्रिया में बहुत दर्द होता था। एक ही समय में 2 पराशक्तियों के रक्त को परिष्कृत करना बहुत जोखिम भरा था। यहाँ तक कि फैंग चेन ने कई बार खून थूका और उसकी चोटें अधिक गंभीर हो गईं, जिससे वह लगभग मर ही गया। सौभाग्यवश वह काफी मजबूत था और दर्द से परिचित था, इसलिए अंततः उसने दर्द सहन कर लिया। उनके तलवार देव शरीर को भी 13/10,000 तक सुधारा गया तथा तलवार दानव शरीर को 21/10,000 तक सुधारा गया। देव और दानव शरीर के सुधार ने अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा के शोधन को तुरंत गति दी। कुछ समय के लिए उन्होंने स्वयं को पुनः स्थिर किया और अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संतुलन बनाए रखा। लेकिन ये संतुलन ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे जैसे वह गहरे में उतरता गया, अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा सघन और अधिक हिंसक होती गई। फैंग चेन ने कई बार खून थूका। ये अराजक आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसके शरीर में घुसने लगी थीं। भले ही उसके पास देवताओं और राक्षसों का शरीर हो, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर सकता था। क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? फैंग चेन की आंखों में अनिच्छा झलक उठी। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। यद्यपि उसके पास अभी भी रक्तसार था, फिर भी वह अपनी वर्तमान स्थिति में रक्तसार की एक बूंद को भी परिष्कृत करने में असमर्थ था। वह पुनः एक गतिरोध में फंस गया। यद्यपि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी वह इसे परिष्कृत करने का भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन ये बेकार था। उसके शरीर में अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती जा रही थी और यह उसके शरीर को और अधिक भयंकर रूप से नष्ट कर रही थी। देवताओं और राक्षसों का शरीर होने पर भी वह टिक न सका। फैंग चेन ने अपने दांत पीस लिए। क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? दरअसल उनके पास एक और तरीका था, देवताओं और दानवों के शरीर को जलाकर उसकी पूरी शक्ति बाहर निकाल देना। इस तरह वह निश्चित रूप से इस आध्यात्मिक प्रवाह परत से सुरक्षित रूप से गुजरने में सक्षम होगा। लेकिन इसकी कीमत यह है कि देवता और शैतान का शरीर नष्ट हो जाता है और खेती की नींव निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। यदि वह अपनी वर्तमान ताकत बहाल करना चाहे तो ये 100 गुना अधिक कठिन होगा। हालांकि उसके जीवन की तुलना में देवता और शैतान का शरीर अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। ये केवल इसी तरह हो सकता है। फैंग चेन को यह महसूस हो गया है कि उसका शरीर नष्ट होने की स्थिति में पहुंच चुका है और वह जानता है कि यदि वह इसका उपयोग नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए देवता और शैतान के शरीर को जलाने की योजना बनाता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में फैंग चेन की भंडारण अंगूठी की रोशनी में उतार चढ़ाव आया और अगले ही पल एक वस्तु अपने आप प्रकट हुई और फैंग चेन के सामने तैरने लगी। ये है। फैंग चेन ने बाहर तैरती हुई वस्तु को देखा। यह एक अजीब सा क्यूब बॉक्स था जिस पर एक स्टार का निशान था, लेकिन वह नहीं बता सका कि यह क्या था। लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया कि वह क्या था। क्या ये वही खजाना नहीं है जो भाई दुआनमू ने मुझे जाते समय दिया था? यह इस समय क्यों निकला? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, स्टार बॉक्स चमक उठा और फैंग चेन को ढकने के लिए एक स्टार अवरोधक में बदल गया। सुरक्षा कवच, रक्षात्मक जादुई हथियार। वह और भी अधिक भ्रमित हो गया और उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा निराकार रूप की तरह है और कोई भी रक्षात्मक जादुई हथियार बेकार है। लेकिन अगले ही पल उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा का आधा हिस्सा बाहर ही अवरुद्ध हो गया था और शेष आधा अवरोध को पार कर शरीर में प्रवेश कर गया था। फैंग चेन बहुत खुश था। यह एक जादुई हथियार निकला जो विशेष रूप से इस अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसने वास्तव में आधे को अवरुद्ध कर दिया। इस खजाने की मदद से अब इस आपदा से बचना एक विलासिता नहीं होगी। भाई दुआनमू ने बस मेरी जान बचाई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रेस्तरां में मिले भाई बहन उसे संकटपूर्ण क्षण में बचा लेंगे। पहले दाढ़ी वाले आदमी के अलावा रेस्तरां में फैंग चेन द्वारा आमंत्रित शराब और भोजन को बेहद लागत प्रभावी कहा जा सकता है।
उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत स्टार बॉक्स स्वीकार कर लिया और साथ ही शरीर को निखारना भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सड़क के एक कोने पर डुआनमू जिंग और डुआनमू बैक्स्यू वहीं बैठे थे और सामने नूडल स्टॉल को घूर रहे थे। वे दोनों दूसरों को नूडल्स खाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे ईर्ष्या और इच्छा से भरे हुए थे। डुआनमू बैक्स्यू ने खुद को रोक न सका और कहा, भाई, क्यों न हम कुछ खजाने बेचकर उन्हें कुछ आत्मिक पत्थरों के साथ बदल लें। डुआनमू जिंग ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिला दिया। नहीं, शेष खजाने अत्यंत मूल्यवान हैं और उनमें से किसी को भी फेंका नहीं जा सकता। तो फिर आप उसे स्टार बॉक्स क्यों नहीं दे देते? डुआनमू बैक्स्यू ने कहा। डुआनमू जिंग ने कहा, उसे इसकी जरूरत है और आप नहीं चाहते कि वह मर जाए, है ना? कौन? ये किसने कहा? डुआनमू बैक्स्यू ने शर्म से अपना बचाव किया। एक क्षण बाद उसने पूछा, भाई, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि वह चट्टान से कूद जाएगा? डुआनमू जिंग ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और कहा, उसके भाग्य में यह आपदा लिखी हुई है और यह जल्द ही घटित होनी चाहिए। उसने अनुमान लगाया था कि फैंग चेन को इस आपदा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने उसे स्टार बॉक्स दे दिया। लगता है भाई, आपकी गणना और बेहतर हो गई है। ये सही है, डुआनमू जिंग ने गर्व से कहा। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ यहाँ भूखी मर जाएगी? डुआनमू बैक्स्यू ने मुंह बनाते हुए कहा। डुआनमू जिंग की गर्व भरी अभिव्यक्ति अचानक जम गई। उन्होंने खांसते हुए कहा, एक ताओवादी भिक्षु के रूप में आपको पता होना चाहिए कि उपवास कैसे करना है। मुझसे सीखो, अपनी क्यूई को अपने डेंटियन में डुबोओ और अपनी बेल्ट कस लो। मैं नहीं चाहती, अगर मैं स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकती तो इस साधना पथ का क्या मजा रहेगा? डुआनमू बैक्स्यू ने विनम्रतापूर्वक कहा। चट्टान की सीमा। स्टार बॉक्स की मदद से फैंग चेन ने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से परिष्कृत किया और एक बार फिर अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक स्थिर स्थिति में पहुंच गया। ठीक इसी तरह वह आध्यात्मिक प्रवाह की उस परत से आसानी से गुजर गया जिसके बारे में उसने सोचा था कि इस स्थिति में वह अभी बर्बाद हो चुकी थी। अपने सिर के ऊपर आध्यात्मिक प्रवाह की परत को देखकर फैंग चेन अभी भी विश्वास नहीं कर सका और यह ऐसे ही पारित हो गया। ऐसा लगता है कि मैं भाई डुआनमू का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, उसने मजाक करते हुए कहा। यदि डुआनमू जिंग न होते तो शायद इस आपदा से बचने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसके शरीर में परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक उत्तेजित हो गई। उसने उसके पूरे शरीर को भर दिया। एक पल में फैंग चेन के पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया जिससे उसकी पहले से ही गंभीर चोटें और भी बदतर हो गईं। फैंग चेन ने अपने शरीर की बेचैनी को शांत करने की कोशिश में कई बार खून थूका, लेकिन दर्द बहुत भयानक था। अपनी अधिक मानसिकता के बावजूद भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। दर्द ने उसे हवा में ही बेहोश कर दिया और वह गिरता रहा। बेयुआन क्षेत्र में जेया नामक स्थान पर एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। इस पहाड़ी गांव में सामान्य लोग रहते हैं, जहां केवल 30 या 40 घर हैं और गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए पहाड़ पर निर्भर हैं। छोटे से पहाड़ी गांव से 3 मील दूर एक छोटी लड़की अपनी पीठ पर लगभग अपने बराबर आकार का जलाऊ लकड़ी का गट्ठर लादकर पहाड़ों और खेतों के बीच उछल कूद कर रही थी। छोटी लड़की सिर्फ 16-17 साल की थी। उसके कपड़े पैच से सने हुए थे और कीचड़ से सने हुए थे, जिससे वह थोड़ी गंदी लग रही थी। उसके दुबले पतले शरीर से पता चलता था कि उसका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता था और वह अपने हाथ में एक छोटा लाल फूल पकड़े हुए बहुत खुश दिख रही थी। उस छोटी लड़की का नाम जियाओयू था और वह एक छोटे से पहाड़ी गांव से थी। टकराना। अचानक एक उल्का आकाश से गिरी और 100 फीट दूर शियाओयू पर जा गिरी। जमीन जोर से हिली, हवा में धुआं भर गया, ये चारों दिशाओं में फैल गया। जियाओयू डर के मारे अपना सिर पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद बची हुई शक्ति लुप्त हो गई और उसने हिम्मत करके अपना सिर उठाया, अपना सिर झुकाया और उत्सुकता से उस स्थान की ओर देखने लगी जहां उल्का गिरी थी। यह एक टूटता हुआ तारा है। शियाओयू खुशी से उछल पड़ा और उस ओर दौड़ा जहां टूटता हुआ तारा था। कुछ ही देर में वह एक गहरे गड्ढे के पास पहुंची जहां से धुआं अभी अभी निकला था। उसके सामने गहरा गड्ढा 50 फुट चौड़ा और 30 फुट से अधिक गहरा था। लेकिन शियाओयू डरी नहीं, बल्कि उत्साहित होकर तुरंत नीचे उतर गई। गड्ढे के बीच में पहुंचते ही उसने सोचा कि यह एक क्रिस्टल जैसा साफ उल्का होगा, लेकिन जब उसने गिरती हुई वस्तु को देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि वह वास्तव में एक व्यक्ति था। यह मनुष्य क्यों होगा? वह घायल लग रहा है।
जियाओयू असमंजस में थी, लेकिन जब उसने देखा कि फैंग चेन घायल हो गया है तो वह तुरंत चिंतित हो गई। 7 दिन बाद एक छोटे से पहाड़ी गांव में हर कोई जानता था कि जख्मों से लथपथ एक युवक शियाओयू के घर आया था। युवक सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे जल गया हो और उसके शरीर पर घावों का दृश्य भयावह था। ये देखकर कई बच्चे इतने डर गए कि रोने लगे। सौभाग्य से लड़का जानता था कि वह एक डरावना व्यक्ति है, इसलिए वह शियाओयू की मां के घर पर ही रहा और कभी कभार ही दिखाई दिया। लेकिन उनके आगमन से इस छोटे से पहाड़ी गांव में लोगों के बीच काफी चर्चा हुई। जियाओयू का घर पिछवाड़े में एक बड़ी चट्टान पर पूरे शरीर पर जले हुए निशानों वाला एक युवक उस पर पैर मोड़कर बैठा था और आंखें बंद करके आराम कर रहा था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और हल्की सांस ली। दंतियन को अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण क्षति पहुंची है। मुझे डर है कि इसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन या आधा महीना लगेगा। हालांकि शारीरिक चोटें मामूली हैं, लेकिन देवता या शैतान का शरीर वास्तव में मजबूत है। ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और उच्च स्तर तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन अब मैं ताओ क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता, मैं केवल भौतिक क्षेत्र का उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन इस छोटे से पहाड़ी गांव में जहाँ कोई साधक नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस दुश्मनी को याद रखूंगा, ये लिंग है ना। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़के ने दांत पीस लिए, और यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से फैंग चेन है। यद्यपि वह गिरते समय बेहोश हो गया था, लेकिन अपने भौतिक शरीर और एक देवता या दानव के शरीर की बदौलत वह बचने में कामयाब रहा। अगले दिन वह होश में आया, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह 2 दिन तक चल नहीं सका। जहां तक उसके शरीर पर मौजूद भयानक निशानों की बात है तो उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। एक बार जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो सत्व और रक्त की 2 बूंदों को अवशोषित करने से ये सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। भाई फैंग, एक चिल्लाहट सुनाई दी और जियाओयू उछलती हुई फैंग चेन के पास आई। फैंग चेन ने शियाओयू को आते देखा और मुस्कुराया। शियाओयू, क्या तुम ऊपर आना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। भाई फैंग, मुझे ऊपर उठाओ, मुझे ऊपर उठाओ। जियाओयू ने मीठी मुस्कान के साथ और नखरे से कहा। यहाँ पहुँचने के बाद पहले तो छोटे से पहाड़ी गांव के लोगों ने उन पर उंगली उठाए और उनकी आलोचना की, जैसे कि वे कोई बंदर हो जिस पर नजर रखी जा रही हो। उसके शरीर पर जख्मों के कारण यहाँ के लोग उसे नीची नजर से देखते थे। केवल शियाओयू और शियाओयू की मां यू ने ही उसकी चोटों के कारण कभी उससे घृणा नहीं की। उन्होंने न केवल उसकी अच्छी देखभाल की, बल्कि अपने पास उपलब्ध सीमित भोजन में से भी उसे अधिक भोजन दिया। फैंग चेन को यू से पता चला कि जब शियाओयू बच्ची थी तो उसे तेज बुखार हुआ था, जिसके कारण उसका दिमाग 8 साल की उम्र का ही रह गया था। अच्छा, फैंग चेन मुस्कुराया, जियाओयू को उठाया और उसे पत्थर पर रख दिया। वाह भाई, बहुत बढ़िया है, मैं भी उसके जैसा बढ़िया बनना चाहता हूँ, शियाओयू ने उत्साह से कहा। फैंग चेन अभी भी मुस्कुराया, जब जियाओयू बड़ी हो जाएगी तो वह अपने भाई की तरह हो सकती है। हाँ, शियाओयू की आंखें उत्साह से चमक उठी और वह और भी खुश थी। तो शियाओयू को जल्द से जल्द बड़ा होना चाहिए, वह अपने भाई की तरह मजबूत होनी चाहिए। वह दिन आएगा। फैंग चेन ने सिर हिलाया। तुम दोनों नीचे आओ और जल्दी से खाना खाओ। इसी समय घर के अंदर से यू की आवाज आई, इसलिए फैंग चेन ने जियाओयू को जमीन पर गिरा दिया और घर में चला गया। यू ने पहले से ही 3/4 मसले हुए आलू तैयार कर लिए थे और उन्हें मेज पर रख दिया था। वाह, मसले हुए आलू! ये देखकर शियाओयू की आंखें चमक उठी, क्योंकि मसले हुए आलू उसके लिए एक दुर्लभ व्यंजन थे। जब से फैंग चेन आए हैं, वह लगभग हर दिन अपने पसंदीदा मसले हुए आलू खा सकती है। फैंग चेन समझ गया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यू माँ और बेटी बेहतर जीवन जी रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि यू ने नए साल के लिए तैयार किए गए सारे भोजन का उपयोग उसके मनोरंजन के लिए किया था। वह ये भी जानता था कि चूंकि उसके पिता की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी, इसलिए यू की माँ और बेटी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थी और गांव में अक्सर उन्हें परेशान किया जाता था। उनका जीवन बेहद दयनीय था, विशेषकर यू, जिसे न केवल शियाओयू की देखभाल करनी थी, बल्कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती भी करनी थी, जो बेहद कठिन था। यही कारण था कि यू असाधारण रूप से दुबला, पीला और बीमार दिखता था। फैंग चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यू की जीवन शक्ति समाप्त होने वाली थी और 2 या 3 वर्षों में वह निश्चित रूप से मर जाएगी। जियाओयू, तुम अब बड़े हो रहे हो, ज्यादा खाओ। फैंग चेन ने अपने कटोरे में रखे कुछ मसले हुए आलू शियाओयू के साथ बांटे।
धन्यवाद भाई। जियाओ यू मासूमियत से मुस्कुराया। माँ यू, आपको भी ज्यादा खाना चाहिए। इन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। फैंग चेन ने कुछ यू को दिया। यू मना करना चाहती थी, लेकिन फैंग चेन बहुत दृढ़ थी, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर फैंग चेन ने पूछा, माँ यू, निकटतम शहर किस दिशा में है?